नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट ए शॉर्ट डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स placed at a short distance is known as मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, जो एक बार मैग्नेट हम ले रहे हैं, तो बार मैग्नेट में एक पोल हो गया नॉर्थ, एक पोल हो गया साउथ, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L। तो ये जो अरेंजमेंट है वो एक तरह से क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, दूसरा जो टर्म हम यहाँ पे देखेंगे वो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देखा था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम m से डिनोट करते हैं। इसका हम इस्तेमाल कर चुके हैं कहाँ पे, जहाँ हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा, तो हमने टॉर्क का एक फॉर्मूला निकाला था mb sin थीटा। तो वो m जो है वो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज इक्वल टू product of any pole strength and distance between them। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल है तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो हम ले लेंगे QM। इसकी भी पोल स्ट्रेंथ हमने क्या डिफाइन कर दी, QM। तो एक किसी की भी पोल स्ट्रेंथ इनटू दोनों के बीच की लेंथ का मल्टीप्लाई। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी था, ऐसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। बस फर्क क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ टू नॉर्थ होगी, उसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ थी। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, नोट करिए उसको। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो पहला जो हम पॉइंट देखेंगे वो हम देखेंगे एक्सियल पॉइंट पे। कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। इससे पहले आप ये समझ लो कि फोर्स कैसे लगेगा। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था और चार्ज अगर प्लेस्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स था F इज इक्वल टू QE। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो पोल स्ट्रेंथ की कर रहे हैं, तो पोल स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा मैग्नेटिक चार्ज। और मैग्नेटिक चार्ज को हम डिफाइन ऐसे कर रहे हैं QM से। तो जो नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक चार्ज है वो है पॉजिटिव QM, और जो साउथ पोल का मैग्नेटिक चार्ज है वो है नेगेटिव QM। ठीक है, और अगर हमें ये पता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, वो होगा मैग्नेटिक चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो FM इज इक्वल टू होगा QMB। ये हो गया नॉर्थ के लिए। अगर हम साउथ के लिए देखते तो माइनस QM इंटू B। मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि अब हम यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक डाइपोल ले लिया, उस डाइपोल में यहाँ हमने मान लिया साउथ, यहाँ मान लिया नॉर्थ, और ये लेंथ हमने ले ली 2L। इसी एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया
जहाँ हमें इस मैग्नेटिक डायपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। सेंटर से इसकी डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, r, तो ये डिस्टेंस क्या हुई, r माइनस l, और ये डिस्टेंस इसको 2a मान लो, तो ये हो जाएगी r माइनस a, और ये डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस a। तो सेम फॉर्मूला आएगा। देखो सबसे पहले नॉर्थ की वजह से इस पॉइंट पे हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है वो होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्ट हम क्या निकाल लेंगे, B ड्यू टू N, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा QM। देखो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला और बता दूँ मैं आपको। जैसे यहाँ फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ गए, या K ही कह दो आप ताकि आपको याद रहे। और M1 है QM नॉर्थ का, और M2 है साउथ का, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डिफाइन करते थे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता था, या फोर्स पर यूनिट डाइपोल पोल स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी वजह से, नॉर्थ की वजह से जो निकालेंगे तो वो आएगा BM इज इक्वल टू K QM जो कि नॉर्थ के लिए है, अपॉन ये डिस्टेंस की वैल्यू कितनी, ये हो जाएगा K QM अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, ये हो गया नॉर्थ का, और साउथ का हो जाएगा माइनस K QM अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। हमें नेट निकालना है, तो हमें पता है ये डिस्टेंस कम है तो ये वैल्यू ज़्यादा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा BN माइनस BS। K QM कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का स्क्वायर। यहाँ से K QM ये होगा R प्लस A का स्क्वायर, R माइनस A का स्क्वायर, R माइनस A इंटू R प्लस A, तो ये हो जाएगा K QM। इसको ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कट गए, बचा क्या, K QM इंटू 2AR प्लस 2AR, ये हो गया 4AR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं K QM इंटू 2R इंटू 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और QM इंटू 2A, ये मैंने बताया था आपको, कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ उनके बीच का डिस्टेंस वो होगा M के बराबर, और ये बचेगा 2, ये R, और नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। तो एक तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, अगर R A से ज़्यादा है तो इफ़ R इज मच मच ग्रेटर देन A, तो फॉर्मूला होगा 2K MR अपॉन R की पावर 4, एक R कट जाएगा तो एक फॉर्मूला आ जाएगा B एक्सियल इज इक्वल टू
2km अपॉन आर क्यूब, जैसे वहाँ आता था 2kp अपॉन आर क्यूब। ठीक, तो जैसे हमने एक्सियल का ड्राइव किया है बिल्कुल वैसे ही हम इक्वेटोरियल का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आप खुद से ड्राइव करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।